हे नमस्ते फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है ज्योतिष किचन। और हम अब आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट अवेटेड मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी फॉर चिकन दम बिरयानी। यस, ये चिकन दम बिरयानी हमारी स्पेशलिटी है। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। लेट्स गो टू रेसिपी। चलिए आइए देखते हैं ये डिलीशियस बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो हमें चाहिए चिकन दम बिरयानी है तो बट ऑब्वियस है हमें चिकन चाहिए, और उसी के साथ हमें चाहिए कोरिएंडर और बिरयानी मसाला, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, उसी के साथ हिंग, और ये है पुदीना बारीक कटा हुआ। उसी के साथ हमने ली है नमक स्वादानुसार, और दही लिया हुआ है हमने, कर्ड लिया हुआ है, और ये है लेमन जूस। और सबसे स्पेशल और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमने लिया हुआ है घी लिया हुआ है इसके लिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलिए आइए देखते हैं इसकी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। हमारी रेसिपी की तरफ हमने चिकन में डाला है बिरयानी मसाला, इसी के साथ हमने डाला है चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट और हिंग अब हम इसमें मिलाएंगे। उसी के साथ अब हम इसमें मिलाएंगे नमक स्वादानुसार, और अब हम इसमें मिलाएंगे घी। 1 टेबल स्पून घी डाल रहे हैं अब लोग इसमें। साथ ही में हम मिलाएंगे लेमन जूस, अब इस सारे मिश्रण को हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे और मिलाएंगे कर्ड इसमें। गाइज, अब हम ये जो रेसिपी कर रहे हैं इसमें फर्स्ट प्रोसेस होता है आपका मैरिनेशन। तो अब हम इसको मैरिनेशन कर रहे हैं, और मैरिनेशन के लिए ये कर्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब हमने इसमें मिला दिया है कोरिएंडर, बारीक कटा हुआ धनिया। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है आपकी बिरयानी टेस्टी बनने के लिए। अब हम इसमें मिला रहे हैं पुदीना बारीक कटा हुआ। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद हमारा जो ये मिक्सचर है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। 1 घंटा मैरिनेट करने के बाद आप आपकी नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको ज़्यादा मैरिनेट भी कर सकते हैं, तो जिससे आपका चिकन ज़्यादा सॉफ्ट हो, ज़्यादा टेस्टी हो। बट हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 घंटे मैरिनेट करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ओके फ्रेंड्स, 2 से 3 घंटे तक मैरिनेट करने के बाद अब हमारा चिकन कुछ इस तरीके से हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ जो है राइस बनाना। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी राइस की रेसिपी की तरफ। तो हमने राइस लिया हुआ है एक बहुत बड़े बाउल में, और उसको सोक किया हुआ है तकरीबन 1 घंटे तक। साथ ही में हमने लिया हुआ है पुदीना बारीक कटा हुआ, साथ ही में है हमारे पास लेमन जूस, और ये है मिक्स गरम मसाला, ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, और साथ में लिया हुआ है नमक। तो देखते हैं हमारी प्रोसीजर। ऑलराइट, तो एक बड़े से पैन में हमने पानी रखा है उबालने के लिए, और इसमें अब हम मिलाएंगे नमक स्वादानुसार, इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला मिक्स वाला, साथ ही साथ बारीक कटा हुआ पुदीना। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है बट बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। ऑलराइट, अब हमने इसमें डाल दिया है लेमन जूस। अब इस सारे पानी को हम लोग साथ में उबाल रहे हैं। साथ ही में हम इसमें मिलाएंगे ऑयल, सारे मिक्सचर को हम लोग साथ में उबालेंगे और इसे ढक के रखेंगे। ऑलराइट, अब हमारे जो सारे स्पाइसेस है वो अच्छे से उबल गए हैं। इनका फ्रेग्रेंस इस वाटर में अच्छे से मिक्स हो गया है।
अब हम इसमें मिलाएंगे जो हमने 1 घंटे तक सोक किया हुआ था वो राइस। जैसे कि मैंने बताया काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, आपको राइस सोक करना है, आपको चिकन मैरिनेट करना है, बट आप ये डेफिनेटली किसी स्पेशल ओकेजन के लिए आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है रेसिपी। हमने इसमें लेमन का जूस मिलाया था ताकि जो राइस है वो एक साथ चिपके ना और आपको रेस्टोरेंट की तरह कंप्लीटली जो कंप्लीट सेपरेट राइस जो होता है वो आपको इसमें एंजॉय करने के लिए मिले। तो हमने इसमें अभी सारा जो राइस है वो मिक्स कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, जब तक कि हमारा राइस हो रहा है स्टीम, हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ जो है प्याज। और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है आपकी बिरयानी का। अब हम जो राइस, ये जो ऑयल है इसमें हम लोग ऑनियन को थोड़ा फ्राई करके लेंगे। आप देख सकते हैं कितना सारा ऑनियन हमने लिया हुआ है। इसको हम लोग ब्राउन करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब हमारा जो राइस है वो हो गया है लगभग 80% तक कुक। हमें अभी इसे 80% ही कुक करना है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा ऐसे रॉ होना चाहिए, थोड़ा पकना चाहिए, एक साइड से कट होना चाहिए वो। तो इसी तरह से हमें पकाना है। अब हम गैस को कर देंगे बंद, फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसका जो वाटर है वो पूरा रिंस कर लेंगे। ठीक है, हमें 80% ही पकाना है क्योंकि बाकी का जो है वो फिर से हमें चिकन के साथ उसे पकाना है। ऑलराइट, अब हमने इसमें से सारा जो वाटर है वो कर लिया है स्ट्रेन। अब हमारा जो आप देख सकते हैं जिसकी वजह से हमने लेमन जूस डाला था उसका जो पर्पस है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया है। आप देख सकते हैं सारा का सारा जो राइस है वो कम्प्लीटली सेपरेटेड है, एकदम रेस्टोरेंट की तरह। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमारा जो प्याज है वो लगभग हो गया है फ्राई करके रेडी। आप देख सकते हैं हाफ केजी चिकन के लिए हमने लगभग 7 से 8 बड़े बड़े प्याज काट के लिए हुए हैं यहाँ पे। ओके, आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने लिया है ऑयल और उसमें डाल रहे हैं हम टोमेटोज। अब हम इन टोमेटोज को फ्राई करेंगे जब तक ये गल न जाए। ऑलराइट, हमारा जो टोमेटो है वो अब गल के हो गया है बिल्कुल रेडी बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिलाने के लिए। अब हम इसमें डायरेक्टली मिला देंगे जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन है। इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मिलाए हुए हैं, तो हम लोग अब इसमें कुछ नहीं मिलाने वाले। हम लोग डायरेक्टली ये मैरिनेट किया हुआ चिकन अब इसमें डाल देंगे। ओके फ्रेंड्स, सो 15 से 20 मिनट तक पकाने के बाद अब हमारी जो ग्रेवी है चिकन की वो कुछ इस तरीके से हो गई है। इसे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ा क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिनेट की गई थी काफ़ी 2-3 घंटों तक। सो इस तरीके का आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, तकरीबन इतना उसको ग्रेवी रखनी है आपको। और हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्टेप की तरफ। अब ये है बिरयानी मसाला। अब हम इसमें मिला रहे हैं 1 टेबल स्पून घी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऑलराइट, सो हमारी ये जो फाइनल स्टेप है इसके लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और हमने एक बड़े से पैन में पहले थोड़ा चिकन लिया हुआ है, उसके ऊपर हमने वो जो फ्राई किया हुआ ऑनियन है वो डालेंगे। उसके ऊपर हम एक लेयर बनाएंगे राइस का। एक कंप्लीट लेयर हम राइस का बना रहे हैं इसके ऊपर। जो हमारा 80% कुक जो राइस था वो हमने इसके ऊपर डाल दिया है। पहले हमने चिकन डाला, फिर हमने डाला ऑनियन फ्राई किया हुआ, फिर हमने डाला राइस, और अब हम डाल रहे हैं घी और उसी के साथ बनाया हुआ बिरयानी मसाला। अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकेंड लेयर की तरफ। सेकेंड लेयर में हमने फिर से डाला है इसके ऊपर चिकन।
दोबारा से हम एक चिकन की लेयर बना रहे हैं इसके ऊपर। फिर से हमने इसके ऊपर डाला है प्याज रोस्ट किया हुआ। फिर से हम इसके ऊपर बनाएंगे एक लेयर राइस की। बिलीव मी फ्रेंड्स, बहुत मेहनत है बट बहुत टेस्टी है। फिर से हम इसमें बिरयानी मसाला और घी का जो मिश्रण है वो डाल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, एंड देन रिपीट। ऑलराइट, सो रिपीट करते 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 हमारा जो पैन है वो कम्प्लीटली हो गया है फिल। अब हम इसमें फाइनल लेयर लगा रहे हैं राइस का, और ऊपर से अब हम इसमें जो मसाला बनाया था हमने बिरयानी का और साथ में घी, वो हमने उसके ऊपर पूरा डाल दिया है। एंड एट द एंड हमने इस पर बारीक कटा हुआ पुदीना डाला है, और फाइनल स्टेज ऑफ फाइनल लेवल ऑफ ऑनियन जो फ्राई किया हुआ है अब हम वो इस पे डाल रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, सो वैसे ही हमारा चिकन भी पक गया है और राइस भी 80% पका हुआ है, सारी चीज़ें फ्राइड है। अब हमें करना है कि इन सबको एक सिंक्रोनाइज करके एक अलग टेस्ट इसमें लानी है, जिस प्रोसेस को हम दम बिरयानी कहते हैं। तो अब हम इसको दम वाली प्रोसेस के लिए जाएंगे। हमने एक गैस के ऊपर एक ऑलरेडी तवा रखा हुआ है, जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं, और ये हमारा पैन जो है वो कम्प्लीटली सारे लेयर्स के साथ रेडी है। राइट, अब इस तवे के ऊपर हमने इसे रखा है और ऊपर से हम लोग इसके ऊपर ढक्कन लगा रहे हैं। हालांकि हमारा ये जो ढक्कन है वो काफ़ी प्रॉपर फिट है, काफ़ी टाइट है, तो हम इसके ऊपर चाहे तो एक वेट रख सकते हैं, या तो आप चाहे तो इसको प्रॉपरली लॉक करने के लिए, स्टीम को डिप करने के लिए हम इसके साइड से एक जो आटे का लेयर है या जो एक लॉकिंग है वो कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो हमारी ये जो बिरयानी है उसका दम प्रोसेस हो गया है रेडी। अब हमारी आज की नई ट्रिक हम आपको बताएंगे कि आपको जो अगर रेस्टोरेंट वाला टेस्ट चाहिए आपकी बिरयानी में, तो हमारा ये स्टेप फॉलो कीजिए। सो ये है हमारी रेस्टोरेंट वाली ट्रिक। हमने एक चारकोल लिया हुआ है और उसको गर्म किया हुआ है फ्लेम पे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे घी, देसी घी डाला हुआ है हमने। अब हम इसको फिर से करेंगे बंद। अब इस ट्रिक से क्या होगा कि ये जो चारकोल और जो घी का जो स्मेल है ये कम्प्लीटली आपकी जो बिरयानी है उसके अंदर ये स्प्रेड हो जाएगा और एक रेस्टोरेंट जैसा आपको टेस्ट आएगा। सो ये थी हमारी आज की ट्रिक, ज़रूर ट्राई कीजिए। राइट फ्रेंड्स, तो 4 से 5 मिनट चारकोल और घी के दम के साथ रखने के बाद जो हमारा घी का जो स्मेल है वो कम्प्लीटली फ्रेगरेंस पूरे बिरयानी के अंदर हो गया है। अब जब भी आप इसको खाएंगे तो आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे। सो दैट्स इट गाइस, हमारी बिरयानी है रेडी टू ईट। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो हमारी डिलीशियस दम बिरयानी हो गई है रेडी टू ईट। प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी नई नई रेसिपीज़ बनाने के लिए हमें इनकरेज कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।